ये तो बड़ी है ना, महिला ही खुद आपके लिख के जी जी। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार साहू, आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़ और हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ी खबर। बालोद थाना क्षेत्र के झलमला गांव में दो बहुएं अपनी ससुराल के खिलाफ पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठी थी और बीते 24 घंटों से भूख हड़ताल पर थी। इन बहुओं ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट की गंभीर आरोप लगाए हैं। जैसे ही इनकी जानकारी प्रशासन को मिली, तहसीलदार और पुलिस की टीम तुरंत पहुंचकर कार्रवाई की। दोनों बहुओं को ससुराल की दहलीज से हटाकर सखी वन स्टॉप सेंटर ले जाया गया। वहां दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। सखी सेंटर में एक बहू रेणु गुप्ता के पति राहुल गुप्ता, जो पेशे से तहसीलदार है, उसके पिता SC गुप्ता, जो बालोद जिले के मत्स्य विभाग के सहायक संचालक है, और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। हम दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि मामलों का निपटारा किया जा सके। दोनों बहुओं ने दहेज और मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। दोनों बहुओं का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उनकी प्रताड़ना की है और उन्हें घर से निकाल दिया। भूख हड़ताल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सखी सेंटर पहुंचाया। वहीं तहसीलदार ने इस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात कही है। यह मामला अब गंभीर रूप ले चुका है और प्रशासन की नज़र पर बनी हुई है। हम इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए द छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। आज झलमला में ये रेणु गुप्ता और वंदना गुप्ता पिछले कई दिनों से अपने ससुराल में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत थे और वो घर के सामने बैठे हुए थे। तो उनके द्वारा कल शाम को मीडिया में बाइट से जानकारी मिली कि ऐसा कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आत्मदाह कर देंगे। तो आज हम लोगों ने उन्हें उनके ससुराल वालों को खबर किया और सखी सेंटर में काउंसलिंग मतलब मेल मुलाकात आपसी संवाद के लिए उनको बुलाने के लिए नोटिस भेजा। तो उनके द्वारा नोटिस देने से इनकार कर दिया गया। उसके बाद पुलिस बल के साथ मैं अतिरिक्त तहसीलदार मैडम हम लोग गए और वहां जाकर के उनको पहले समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। तो हम लोगों ने उन्हें बलपूर्वक वहां से उठाकर सखी सेंटर ले जाने के लिए का प्रयास किया। तो उनके पर्स से एक लीटर की पानी की जो बोतल रहती है, वो बोतल में पेट्रोल था, जिसको उन्होंने निकाल कर ढक्कन खोलने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने मतलब महिला पुलिसकर्मियों ने उनको रोका और फिर बलपूर्वक दोनों को हम लोग सखी सेंटर ले आए। और सखी सेंटर में यहाँ पर उनके पति राहुल गुप्ता, उनके ससुर सतीश चंद्र गुप्ता और उनकी सास, उनका नाम मेरे को नहीं मालूम, ध्यान नहीं है, तो वो सभी आए, आपस में मुलाकात हुआ। तो पति पत्नी में जो मुलाकात हुआ उससे किसी तरह का कोई हल नहीं निकला और दोनों अपनी बात पे अड़े हैं। उनका कहना है कि मैं ससुराल में रहूँगी और इनका कहना है कि मैं मतलब नहीं, दाम्पत्य जीवन नहीं निभा सकता, ऐसा करके जैसा मेरी जानकारी इन्होंने पति पत्नी को हमें अलग से बात कराया और सबके सामने ही बात कराया। तो अभी हम दोनों पक्षों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों पक्षों पर कर रहे हैं, सास ससुर और पति पर भी और वंदना गुप्ता रेणु गुप्ता पर भी। और इन्होंने हमको जानकारी दिया है कि इनका एक मामला जो है फैमिली कोर्ट अंबिकापुर में विचाराधीन है, जिसकी पेशी 23 तारीख को है। तो हम उनको सलाह दे रहे हैं कि आप कोर्ट में अपनी बात रखिए, मजबूती से रखिए और वहाँ से जो आदेश होता है उस आदेश का पालन हम करवाएंगे और वो आदेश सभी को मानना ही पड़ेगा, उसमें फिर कोई बहस वाली बात नहीं रह जाएगी। तो हम उनको यही सलाह दिए हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि रेणु गुप्ता वंदना गुप्ता इनको जैसा भी हो मतलब उनके साथ न्याय हो, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन फिलहाल हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई दोनों पक्षों पर कर रहे हैं। मामला ऐसा है क्योंकि लगभग आज 5-6वां दिन है शायद, है ना, 6वां दिन पहली मोर पास आवेदन आ रही है दोनों जन के छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पास कि भैया हमारे ऐसे हमारे साथ अन्याय हो है और आप मन से मदद के गुहार करथन करके और लगातार अपन मन के दुख लो मन बताइस कि हमारे साथ बड़े जन बहू है जन तहसीलदार के वाइफ है, वो बताइस कि 2022 में शादी हो है भैया हमारे मन के, और शादी के दरमियान में मैं 50 लाख रुपए दहेज दे हो, क्रेटा कार दे हो, हीरा के अंगूठी दे हो, यहाँ तक कि यहाँ के जो शादी होए भवन वहाँ को ओकर भी पैसा ल दे हो करके बताइस हो है। और ओकर साथ में शादी होकर के सिर्फ मात्र 50 दिन रहे होकर के मोला बताइस और 50 दिन के रहते हुए ओकर दरमियान वो प्रेग्नेंट भी हो गए, ओकर सबूत में अपना आँखिस देखे हों, है ना। तो 1 महीना के प्रेगनेंसी वो तक भ्रूण हत्या के भी वो सारे मामला बताते रही से, तो कि मोला लगी कि नहीं वाकई में
ये दोनों बेटी साथ अन्याय और अत्याचार हो है, क्योंकि यहाँ जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला बिल्कुल सामने आ करके एकर मन के न्याय संगत लड़ाई लड़ना चाहिए करके जिला देखे नो निरंतर बहनी मन के साथ हमन बिल्कुल खड़े हन और लगातार बहनी मन भी घाम प्यास में लगातार रोज बैठे रही सबे घर के सामने में कि हमन ला कम से कम अंदर जाए बर दे, है ना। लेकिन ओकर निर्दयी परिवार जो कि ओला बिल्कुल अंदर घुसे बर दिस नहीं है। शासन प्रशासन से भी गुहार लगीस, लेकिन शासन प्रशासन से भी हमारा मदद नहीं मिलीस। अंतिम में थक हार करके दोनों बेटी मन कल के डेट में शाम के 4 बजे मन शायद आवेदन लगा रही, तो ही सूचना थाना में देवर गेरी से कि 48 घंटा के अंदर अगर हमारा न्याय नहीं मिलीस, है ना, तो हमन प्राण अपन त्याग देव वैसे करके। तो आज पुलिस वाले मन ओला सखी सेंटर में उठा के ला करके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे है दोनों पक्ष में। ओकरे बर हमन आज खड़े हन और निरंतर हमन प्रयास है कि दोनों बहनी ला निकाल करके हमन आगे रणनीति बना करके और कैसे भी करके हमन न्याय दिलाबो। जोहार छत्तीसगढ़, मैं चंद्रभान साहू, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जिला अध्यक्ष, छाया विधायक संजारी बालोद। इसमें ये घटना परसों रात की है, जिसमें कि हमको जानकारी मिली कि 2 बहनों के साथ अन्याय हुआ है। तो उस चीज़ को लेके युवा कांग्रेस वहाँ पहुँची और वहाँ समस्त पूरे गांव के नागरिक, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम समिति के अध्यक्ष महोदय और पूरी गांव की महिलाएं थीं। अब वहाँ जाके ये पता चला कि इनके सास ससुर द्वारा इनको घर में नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद फिर पूरा मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्रामीण भी और सारा चीज़, तो वो बहन ने कल थाने में आवेदन दिया कि अगर मेरे साथ उचित न्याय नहीं होता कि मैं वैधानिक रूप से शादी हो के इस घर में आई हूँ, तो मुझे इस घर में रहने का अधिकार है। तो हम उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ने गए, तो देखा गया हमारे ऊपर भी उनके सास ससुर द्वारा कार्रवाई की गई। और एक नई बात आज पता चली कि जब वो भूख हड़ताल में बैठी थी, 48 घंटे का अल्टीमेटम था, उसके बाद उनको बलपूर्वक ला के यहाँ सखी सेंटर में रखा। तो हम सब ग्रामवासी यूथ कांग्रेसी हम सखी सेंटर पहुँचे, तो यहाँ ये पता चला कि उन दोनों के ऊपर कार्रवाई हो गई। अब तहसीलदार साहब बोलते हैं कि 1-1 लाख रुपए का बॉन्ड भर के उनको जमानत दिया जाएगा। तो न्यायपालिका का, लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसा होता है तो यूथ कांग्रेस कभी नहीं डरेगी किसी कार्रवाई से। अगर किसी 2 बहनों को न्याय दिलाने की बात है, तो अगर उसके लिए हमको जेल भी जाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है कि उन बहनों को जब तक न्याय नहीं मिलता हम उनके साथ में रहेंगे।